ये सारी चीजें देखूं, बच्चों को संभालूं, मैं क्या करूं? आप लोग खुद बताओ। आप लोग बहुत समझदार है। जो लोग बीच बीच में पति का बीच बचाव करने आते हैं ना, अरे थू है भगवान, थू है तुम लोगों पे। जब बोलना आता है ना तो तुम लोग नहीं बोलते हो, किसी को जबान की वजह से ये करते हो। 1 बजने जा रहा है, 1। कुछ ना खाती हूँ ना पीती हूँ, जो घर कार में भागे भागे आती हूँ। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए अपनी चीजें कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें देखती हूँ ना, मेरा दिल टूट जाता है, दिमाग जवाब दे जाता है कि मेरा कोई भी नहीं है आगे पीछे। बस एक अगर कोई है ना तो वह बस ईश्वर है। और मैं कभी कभी बहुत ज्यादा ये हो जाती हूँ ना, इसीलिए हिम्मत हार जाती है। ये सारी चीजें मेरे घर में साइड से चलता रहता है। मैं क्या कहूँ, वो तो पता नहीं कोई ऐसा चीज है जो मेरे साथ हमेशा रहता है, वरना मेरे साथ और कुछ ऐसा है ही नहीं यार। ना किसी की दुआएं ना कुछ, बस लोगों की गालियां मेरे साथ, और वो भी इसी आदमी की वजह से जो खुद अच्छा बन के घूम रहा है। और मैं करते करते इतना थक जाती हूँ, इतना ये तो करती हूँ तो लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, प्रतिदिन से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साथ में वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और मना किया ना, साइड हट जाओ। मेरी हाथ आप लोग देख पा रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, काँप रहा है, क्योंकि अभी मैं कम से कम 1.5 घंटे से गाड़ी कंटिन्यू चला के आ रही हूँ। मैं क्लास गई थी और इतनी हड़बड़ाहट में मैं निकलती हूँ बिल्कुल सही समय में, लेकिन इतनी ट्रैफिक है ना, इतनी ट्रैफिक है कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ ना करूँ। रोने का मन करता है सच्ची बता रहे कि अगर मेरे आगे पीछे कोई एक साथ देने वाला होता ना तो मेरी आज इतनी बुरी हालत नहीं हो रही होती। हर तरफ से मैं परेशान हूँ, हर तरफ से। मैं क्लास में फ़ोन करने बोली मेरे हस्बैंड को, मतलब आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना है ना, क्योंकि ऐसा दुख और तकलीफ शायद आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा लेकिन इतना नहीं होगा जैसे मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। बच्चों को भेज करके स्कूल और फिर इनको खाना पीना खिला करके मैं अपने क्लास के लिए निकल जाती हूँ। इस आदमी से इतना सभी ना जाते समय आप वेट कर सकते हैं ना आ करके। अभी मैं जो कर देख पा रही हूँ ना, आप लोग को दिखाऊंगी ना तो आप लोग को भी गुस्सा आएगा और आप लोग को भी लगेगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। आज आप लोग को यकीन हो जाएगा कि ये आदमी मेरी ज़िंदगी में जब तक रहेगा ना बर्बाद करके रहेगा और कभी भी हमारे लिए नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे इतना ही हाथ जोड़ के कहती हूँ, हम सबको सपोर्ट करें। मेरी ज़िंदगी बस हम तीनों हैं, मैं और मेरे बच्चे, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अभी जो आप देखोगे ना उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इतना घटिया इंसान भी दुनिया में होता है। मैं गालियाँ देती हूँ ना, बहुत लोगों को बुरा लगता है। ये गालियाँ नहीं, ये सच में क्या डिजर्व करता है ना, ये भगवान सिर्फ इसको देखेगा और कुछ नहीं। मैं क्लास से फ़ोन करने बोली कि ड्राइवर को फ़ोन कर दो कि मेरे को लेट वैन से नहीं आ पाएगा अभी, हम आएंगे तो लेके आएंगे। कॉल करवा दिए, बहुत मुश्किल से नहीं कर रहा था। हम वहाँ पे काम करते, क्लास में बैठे नहीं रहते हैं। मैम जानते हैं कि हम कितना भाग के जाते हैं और कितना भाग के आते हैं। और उसके बाद चाबी हम दुकान में उधर दिए हुए रहते हैं। और शगुन के भी आने का समय हो गया था। ड्राइवर को कॉल किया जिससे ये आती है, वो फ़ोन नहीं उठाया मेरा। देखिए समय पे लोग काम नहीं आते हैं और जो ज़रूरतमंद हो ना उसको तो लोग सच में मदद नहीं करते हैं। पता नहीं लोग इंसानियत कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता। अगर सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा भी मदद करते ना, पैसे की मदद नहीं, बस एक होता है ना इंसानियत की मदद, मैं वही मांगती हूँ, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। अभी शगुन आधा घंटा से दरवाजा के बाहर थी, मैं कहीं नहीं रुकी हूँ, सीधे घर आई हूँ। और जब घर आई हूँ ना शगुन ऐसा बात बोली है ना, क्योंकि मैं जल्दी से शगुन गेट की तरफ थी, वहाँ पे बैठी हुई थी, चाबी दिए बाबू से, बोले कि जाओ जाओ ना यहाँ से। और उसके बाद चाबी दिए, आई और जो बताई है ना, जो हमको सुन के अभी हम अंदर गए भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हैं। सोचे पहले आप सबके साथ कनेक्ट हो ले, उसके बाद जो तो हुआ ही है। और ये आदमी ऐसा घटना मेरे घर में रोज घटाता है, रोज। जो लोग कहते हैं ना इतना चिल्लाओ मत, इतना बोलो मत, अरे शर्म कर लो। मैं अगर नहीं बोलूँ ना, मैं नहीं चिल्लाऊँ ना तो मेरा घर नहीं रहेगा, मेरे बच्चे नहीं रहेंगे। ये आदमी जो आपको जेंटल सा दिखता है ना और मुझे मेंटल बनाने पे चला है ना, आज मैं दिखाऊंगी कि मेंटल एक्चुअल में कौन है और कौन मुझे मेंटली मानसिक रूप से प्रताड़ित करके रखा है हर एक चीज से, है ना। बहुत मुश्किल से मैं अपनी जर्नी तय कर रही हूँ, कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है। और जिनको लगता है ना कि है, और देख लो घर में कितना बजे जाता है वो पता है। चलिए पहले मैं दिखा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि क्या है नहीं है।
मैं अभी थक के आई हूँ और मुझे घर में अभी खाना बनाने का टेंशन है, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, क्योंकि घर में कोई रूखा सूखा चीज नहीं है जब तक आप हाथ ना लगाओ, है ना। एक विकलांग इंसान को लोग कितना मेंटली टॉर्चर करते हैं ना, वो आप लोग देखो क्या किया है वो देखो। मैं गई थी कितने बजे, मैं 8:30 बजे घर से निकल गई थी, ठीक है, कि जल्दी जाऊंगी तो जल्दी आऊंगी करके। ये बंदा का 10 बजे ऑफिस रहता है, 9:30 बजे भी निकल जाएगा ना, तो भी सोचो कि आराम से वो सारी चीजें करके जाएगा। जो भी करता है एक तो मुझे परेशान करके करता है। और देखिए क्या किया है, देखिए 1 केजी दूध था दोस्तों, 1 केजी दूध, और अभी तक आप लोग को अभी तक इसके चटकने की आवाज सुनाई दे रही होगी, है ना। अभी तक ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। वो बोतल में नीचे जा, आप ये पानी। मैं ये सारी चीजें देखूं, बच्चों को संभालूं, मैं क्या करूं, आप लोग खुद बताओ। आप लोग बहुत समझदार है, जो लोग बीच बीच में पति का बीच बचाव करने आते हैं ना, अरे थू है भगवान, थू है तुम लोगों पे। जब बोलना आता है ना तो तुम लोग नहीं बोलते हो, किसी को जबान की वजह से ये करते हो। 1 बजने जा रहा है, 9 बजे 9:30 बजे भी ये गैस चला के रखा होगा ना, तो 12-1 बजे तक ये गैस ऑन था। अभी सगुन अंदर आई है और देखी है अभी बंद की है। सोचो ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है। आप सोचो कि गैस ऑन करके छोड़ देने के बाद मतलब क्या आदमी है, आप लोग खुद बताओ। और वो ऐसा आदमी कितना हमारी जिम्मेदारी उठाता होगा, चाहे तो मैं कितनी बिना टेंशन के रहूं, आप लोग ये सोचो कि है आदमी तो कर लेगा, उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप लोग खुद बताओ। ऐसे आदमी का होना ना होना बराबर है, ना रहे तो सही, लेकिन हो तो देखो। मैं क्या करूं बताओ आप लोग, मैं क्या करूं। मुझे तो सच में रोना आता है। मैं भी 1.5 घंटे से परेशान होके आई हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ बच्चे। ट्रैफिक में 1 सेकंड भी कहीं नहीं रोकती हूँ गाड़ी, कुछ ना खाती हूँ ना पीती हूँ, जो घर कार में भागे भागे आती हूँ। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए अपनी चीजें कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें देखती हूँ ना, मेरा दिल टूट जाता है, दिमाग जवाब दे जाता है कि मेरा कोई भी नहीं है आगे पीछे। बस एक अगर कोई है ना तो वह बस ईश्वर है, और ईश्वर भी है तो काहे भेजे रे बाबा इस आदमी को, जो साला आग लगा के मरा देगा हम लोग को। आप बताओ कोई करेगा। और अगर मैं अभी ब्लॉग भी ना बनाऊं ना, वो आदमी कभी यकीन नहीं करेगा, कभी यकीन क्या, हमेशा दोगलाबाजी करेगा। नहीं हम तो बंद करके आए थे, हम तो ये करके आए थे, ऐसा ही मोटर ऑन करेगा, मोटर ऑन करके छोड़ देगा, पानी गिरेगा, तब हम लोग को लगेगा कि अच्छा मोटर ऑन है। कुछ भी इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, कुछ नहीं। मेरा जान खा के रहेगा ये आदमी, जान खा के। मैं ऐसे ही इतना चिड़चिड़ाने गई हूँ, ऐसे ही मुझे गुस्सा नहीं आता है। ये क्या है, 2-3 घंटे से गैस कंटिन्यू ऑन है। एक पतीला ऐसे ही फोड़ दिया था, ऐसे ही दूध ये करके, तो मैं दूसरा पतीला खरीद के लाई। बात यहाँ पतीला का नहीं है, पतीला तो आएगा जाएगा। अब गैस भी हमारा वहां से लीकेज रहता है, मैंने आप सबको दिखाया कि वो वहां से ना गैस ना लीक होता है। आप सोचो अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा, आप बताओ। हाँ, मैं ना कभी कभी बहुत ज्यादा ये हो जाती हूँ ना, इसीलिए हिम्मत हार जाती है। ये सारी चीजें मेरे घर में साइड से चलता रहता है, मैं क्या कहूँ। वो तो पता नहीं कोई ऐसा चीज है जो मेरे साथ हमेशा रहता है, वरना मेरे साथ और कुछ ऐसा है ही नहीं यार। ना किसी की दुआ है ना कुछ, बस लोगों की गालियां मेरे साथ, और वो भी इसी आदमी की वजह से जो खुद अच्छा बन के घूम रहा है। और मैं करते करते इतना थक जाती हूँ, इतना ये तो करती हूँ, तो लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। अभी तक चटक रहा है, अभी तक आवाज आ रहा है। 1 केजी दूध खत्म करवा दिया। अभी मैं सोची थी कि जब तक खाना बनाऊंगी तब तक बच्चों को दूध और बोर्नवीटा पिला दूंगी। ये कुछ भी रहने नहीं देगा, कुछ भी नहीं। चार बजे उठती हूँ मैं, 4 बजे से लेकर रात भर में सो नहीं पाती हूँ। एक इतना सा भी दिमाग में शांति नहीं है। बच्चा इतना तंग करता ना, दोनों के दोनों, ऊपर से ये आदमी। कुछ भी नहीं मतलब है उसको, कुछ नहीं। प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में भर दो कि इस आदमी को बोलो बाहर चला जाए। मैं नहीं जी सकूंगी इस तरीके से, मैं नहीं जी सकती हूँ। मैं बहुत एकदम ये हो गई हूँ।
मैं हमेशा से इसने ये ऐसे ही कर करके तब आज मैं इसकी माँ बहन करती हूँ, तब इसको मार देती हूँ, तब इसको काटती हूँ, तब इसको ये करती हूँ। बताओ ना, घर में है, दूध चढ़ाया है और दूध चढ़ा के छोड़ के चला गया है। अब बताओ, आग लग जाए घर में, क्या हो जाए, कोई मतलब नहीं किसी चीज से। कुछ लोगों को ना, कुछ है गिद्दड़ लोग, बेहूदे लोग, पता नहीं कितने इज्जत करते होंगे, मुझे नहीं पता, है ना। 2 कौड़ी के 2 टके के जब बुरा बोलना हो ना तो मुझे बोलेंगे, लेकिन ये सारी जगह पे अपने मुंह पे दही जमा के रखते हैं। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं जो चीजें झेल रही हूँ ना, भगवान कभी ना कभी तुम लोग को भी सजा देगा। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, जो बीच बीच में आते हैं ना इसके बेस पे मेरा दिमाग खराब करने में, उनकी बातें कर रही हूँ कि तुमको मैं रोज रो करके गा करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मेरे घर में यही सारी चीजें चल रही होती हैं। मैं ये संभालूं, बच्चों को संभालूं, पूरा घर महक रहा है, पूरा घर महक रहा है, पूरा घर। सोचो कि कितना देर से जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, हा? बताओ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। प्लीज़ जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना, प्लीज़ आप सबको बोलना होगा, आप लोग बोलो कि ये बंदा घर को छोड़ के चला जाए, वरना जब मैं कुछ कर लूँगी ना गलत कदम, तब आप लोग को भी बहुत बुरा लगेगा। मैं जानती हूँ सबको बुरा लगेगा, जो मुझे गरियाते हैं ना, जो लोग बोलते हैं ना उल्टा सीधा, सबको खराब लगेगा, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ ना तब दिखने लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। अभी तो नहीं दिखता होगा लेकिन दिखेगा। प्लीज़ इसको बोलो घर छोड़ के चले जाओ, इसके बस की नहीं है। इसके बाद मैं ऐसे मेंटली टॉर्चर हो के रहूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। शरीर से तो लाचार हूँ, मानसिक रूप से भी लाचार हो जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। आज बीमार पड़ूँ तो डॉक्टर पास ले जाने के लिए मेरे को कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। और इतना सारा मैं नहीं सह सकती हूँ, मैं नहीं सह सकती हूँ, मैं पागल हो रही हूँ देख देख के सारी चीजें। क्या उम्मीद करूँ मैं, किससे उम्मीद करूँ बताओ। हो गए आपके सब भाई बहन, माँ बाप, पति, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। और यही सच है, यही सच है। अगर कोई होता ना तो आज मैं भाग भाग के नहीं जा रही होती, भाग भाग के नहीं आ रही होती। हाँ, 2 टाइम खाना मिल रहा ना, वो खा के भी मैं सुकून से घर में रह सकती थी, लेकिन इधर जो दिमाग में प्रेशर है ना, वो मुझे पता है कि मैं क्यों लगी हुई है, इतना क्या जरूरत है। मैं ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ, ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, है ना। चीजें है ना कि कैसे कैसे होता है, ये क्या कह सकते हैं, इस चीज को आप खुद सोचो। जिस बंदे को अपना सब कुछ पहनना ओढ़ना सारी चीजें पता है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और ये सारी चीजें, इनके पीछे का क्या कारण है बताओ आप। उसको अपनी सारी चीजें पता है, लेकिन हमारा नहीं पता है, हमारा कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं, बच्चों का भी नहीं पता है। सिर्फ वो घर में है, घर का माहौल खराब करने के लिए। और आप सब इतने महान है कि क्या कहूँ। आपके अगर चरण मेरे सामने होते तो चरण छू लेते। जो कहते हैं इज्जत करो, बोलने का तमीज नहीं है, नहीं है मेरे में तमीज। हमको तमीज मत सिखाओ यार, तमीज सीखने से जिंदगी नहीं चल जाता। ये क्या है, ये क्या है। मैं कहाँ से आ रही हूँ, 1.5 घंटा से 28 किलोमीटर तय करके आ रही हूँ। बच्चे दिमाग में, मैम का कॉल आ रहा है, मैं इसको कॉल करी, भागे भागे आ रही हूँ कि बच्चे वहां ऐसे बैठे होंगे, वैसे बैठे होंगे। जमाना खराब है, बहुत सारी चीजें हैं। और बस एक ही परेशान करने वाला इंसान जब साथ में हो ना यार, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। जहाँ कोऑपरेशन का मुझे जरूरत है, वहाँ लोग ऐसे तंग करते हैं, ऐसे।